अखिलेश जी ने परसों ये कहा था कि हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ है, लेकिन सवाल यह कि बीजेपी को हटाएगा कौन? यानी वो मान के चलते हैं, ओपन एंडेड है कि कांग्रेस के बस का नहीं है। अगर मैंने गलत समझा तो आप मुझे करेक्ट करिए। 2 दिन के बाद फिर वो कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी है, हमारी विचारधारा अलग, बीजेपी कांग्रेस एक जैसे हैं। तो क्या जो आशुतोष जी कह रहे हैं वो बात सच है कि आरक्षण के संदर्भ में बात कही गई है, या रीडिंग बिटवीन द लाइंस कुछ और है इसमें? नहीं नहीं, देखिए, आपने जो बात कहा ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो कुछ और है। और थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। आशुतोष जी का कनेक्शन कट गया और मैं चाहता था वो भी साथ रहें तो सुने तो थोड़ा मेरी बात को। उन्होंने बहुत सफाई से, और मैं तो उनकी तारीफ करूंगा, एक अच्छे प्रवक्ता की तरह उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया, और ये ध्यान रखते हुए कि भविष्य में कांग्रेस से कोई रिश्ता अगर रखना है तो उसकी गुंजाइश बनी रहे। इसीलिए उन्होंने सारे मामले को सिर्फ पिछड़ों के आरक्षण तक सीमित करके कर दिया कि पिछड़ों के मामले में कांग्रेस और भाजपा का रवैया एक है। जबकि अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस भाजपा एक जैसी, उसमें न पिछड़ों का संदर्भ था न सांप्रदायिकता का संदर्भ था, एक स्टेटमेंट था जनरल। खैर, दरअसल देखिए आशुतोष जी, उसको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल समाजवादी धारा जो है ना, वो समाजवादी धारा की एक समस्या रही है। वो गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जनसंघ के साथ जुड़ने में उसको कोई गुरेज नहीं रहा। 67 से लेकर के 77 तक, और उसके बाद 89 में भी आप मान लीजिए, तब गैर कांग्रेसवाद का जमाना था। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी से उसकी लड़ाई शुरू होती है तो गैर भाजपावाद के नाम पर कांग्रेस के साथ भी आ जाते हैं। मुलायम सिंह जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं गठबंधन की सरकार में, सपा बसपा की, तो पूर्ण बहुमत नहीं था, उसमें कांग्रेस और जनता दल ने समर्थन दिया, तब जाके शपथ हुई थी 1993 में। उसी तरह फिर जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी तो कांग्रेस के समर्थन से बनी, और मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने तो उसमें भी कांग्रेस का समर्थन था। तो इसलिए दोनों के साथ खट्टे मीठे रिश्ते समाजवादी धारा के होते रहे हैं। मुलायम सिंह जी भी कई बार इस तरह के बयान दे देते थे कि कांग्रेस जो है वो भाजपा के साथ जैसी है। कई बार कांग्रेस पर सांप्रदायिकता का आरोप भी लगा देते थे। उनके पुराने बयान अगर निकालिए, और कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते भी अच्छे हो जाते थे। वो यूपीए की सरकार भी 10 साल चलवाते थे। तो ये इनकी समाजवादी पार्टी और समाजवादियों की पुरानी रणनीति रही है कि गैर कांग्रेसवाद, गैर भाजपावाद, दोनों के बीच पे इधर उधर झूलते रहना। नीतीश कुमार उसका उदाहरण है। अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश पे। अखिलेश, देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव जी, जनता दल से निकली थी समाजवादी पार्टी, सत्ता उसने किससे छीनी है? सत्ता छीनी कांग्रेस पार्टी से 89 में, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने पहली बार। और लगातार कांग्रेस का जो मुख्य एक जनाधार था, अल्पसंख्यक जनाधार, वो समाजवादी पार्टी ने अपने साथ। कांग्रेस का दलित जनाधार बीएसपी ले गई, और सवर्ण जनाधार, खासकर ब्राह्मण जनाधार, बीजेपी ले गई। 3 हिस्सों में कांग्रेस का जनाधार बट गया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, उसने हिंदुत्व के मुद्दे पर सवर्णों का सपोर्ट ले लिया, उसको कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस के साथ कुछ करने की। समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की भी दोनों की समस्या ये है कि दोनों का दावा मुस्लिम वोटों पर है, अल्पसंख्यक वोटों पर है। अब अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने के जरिए, बहाना शब्द में गलत बोल रहा हूं, जरिए अपना विस्तार करती है और वो लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों की तरफ बढ़ती है आगे, तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, राजनीतिक नुकसान। इसलिए अखिलेश जी ने बड़े तरीके से, सलीके से उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को एक पाले में खड़ा करके अल्पसंख्यकों को यह मैसेज दिया है कि भाई धोखे में मत पड़ना, आपके सच्चे हितैषी हम हैं। ये इसका राजनीतिक नेतार्थ है। आशुतोष जी भले कुछ भी कहें कि वो पिछड़ों का चक्कर है, वो तो एक अच्छे प्रवक्ता की तरह उन्होंने बचाव किया है ताकि रिश्ते भी बने रहे, दोस्ती भी बनी रहे, गुंजाइश बनी रहे आगे, तो मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन असली मंशा ये है कि एड्रेस किसको करना है? एड्रेस देवबंद को करना है, एड्रेस बरेली को करना है, एड्रेस सहारनपुर के मजलूम को करना है, एड्रेस जो है उन तमाम सारे मुस्लिम जमातों को करना है जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हैं और लोकसभा चुनाव में कई बार सब कांग्रेस साथ चली जाती है, जैसे 2009 में हुआ था। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल पहलू बताता हूं जिसपे हमने आपसे चर्चा की थी। दरअसल एक धारा तीसरी है जो गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी की पार्टियां हैं, उनमें 2 तरह की पार्टियां हैं। नीतीश कुमार, शरद पवार ऐसी की लाइन है कि कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्ष जो है की एकता बने और कांग्रेस उसमें एक मुख्य घटक के रूप में रहे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, क्या कहते हैं, जगन रेड्डी, ये आपके नवीन पटनायक, केसीआर, ये चाहते हैं कि एक ऐसा गठबंधन बने जो जिसमें ना कांग्रेस हो ना बीजेपी हो, और वो जो है
सबसे बड़े घटक के रूप में उभरे 2024 में, और प्रधानमंत्री उसका बने, जैसे 1996 में देवगौड़ा बने थे। हालांकि तब कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद अब जो है, अगर आप देखिए गणित लगा करके, तो सारे कांग्रेस गैर भाजपा दल जो है, अगर उनको मिला लीजिए तो उनकी सीटें निश्चित रूप से कांग्रेस से ज्यादा हो सकती हैं लोकसभा में। ममता बनर्जी भी इसी राय की है। तो अखिलेश जी एक वो राजनीतिक उस खेल में भी हैं कि भाई केसीआर, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी, आपका क्या कहते हैं, ये ममता बनर्जी और अखिलेश जी, ये मिल करके, और वो चाहेंगे कि इसमें स्टालिन भी आ जाए, इसमें शरद पवार भी आ जाए, नीतीश कुमार भी आ जाए, और एक थर्ड फ्रंट बड़ा बने। फिर कांग्रेस मजबूर होकर सपोर्ट करे 2024 लोकसभा के बाद, और प्रधानमंत्री जो है वो गैर कांग्रेस का कोई नेता बने, आपस में सहमति से, जैसे देवगौड़ा गुजराल बने थे। एक ये रणनीति भी चल रही है। अखिलेश जी अब वो देखिए, केसीआर के ने जब राष्ट्रीय पार्टी का उद्घाटन किया तो उसमें अखिलेश जी गए थे, और अखिलेश जी के और केसीआर के अच्छे मधुर रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते हैं, तो गए थे। तो ये राजनीति का हिस्सा, इसीलिए अखिलेश जी ने अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। वो बार बार कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेगी, लेकिन आखिर जैसा कि अभी आशुतोष जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि अप्रैल से, यानी जो 9 विधानसभा के चुनाव होने हैं, जनवरी 2024 से रीग्रुपिंग शुरू होगी, और तब एक दूसरे की ताकत तौली जाएगी कि कौन कहां है, उसके आधार पर तय होगा। ये अभी पेशबंदी है, बाहबंदी है, जत्थेबंदी है, आप कुछ भी कह लीजिए इसको, ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।